हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने वाले, गुरुजी हमारा मन बड़ा विचलित रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठटरी के वाले मोबाइल देख दिन भर ढिसको ढिसको ढिसको, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। अब तुम बदनाम देखोगे तो बदनाम ही होगे, नाम कहां से होगा। युवान बच्चे जितने भी पढ़ने वाले हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सुनो कान खोलकर, आज से ही तुम चलचित्र देखना बंद कर दो, मोबाइल को कम कर दो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा मन पढ़ाई पर लगने लगेगा। लेकिन तुम रात भर लगे हेलो, हाँ हेलो, अब आगे को लगो वो चल गो कॉल, वीडियो कॉल, वही में लगे रात भर दिन भर, अरे अति करे। और फिर कहती गुरुजी सिर पिला रहा हूं, सिर ना पिराए तो ठटरी के बड़े पड़ोसी पिराए। दिन भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल। मोबाइल गलत नहीं है, हमको तो बड़ी आफत है, क्या बताइए, हमको तो जिसने मोबाइल बनाया वो मिला नहीं है, अगर हमें मिलता हम ठटरी बात है। जब देखो तब मोबाइल, आदमी कथा में भी बैठो फिर भी, हाँ बहुत अच्छा जी जी। अब आजकल हमारे लोग आशीर्वाद ले नहीं आओ, पहले आदमी आता था बड़ी सत्ता, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए हमारा मंगल हो, अब तो गुरुजी। हम भी दूर ही से समझ जाते हैं फोटो है आ रही। पहले तो हम भी होशियार नहीं थे, अब हम भी होशियार हो गए, अब हम तो कहने लगे आशीर्वाद बाद में, पहले फोटो खिंचा 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 जा। एक आदमी तो हद करें तो कान पे माला टांगे तो गुरुजी, हमने कहा हाँ गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हमने कहा हाँ गुरुजी। अरे हमने कही नाए देख, हमें जब बाद में हमने गौर से देखो तो देख रहा हो तो कैमरा की तरफ कान पे हमारे माला टांगे थे। हम कहा यार माला तो ठीक टांग, बोले गुरुजी बाद में टांग ले, फोटो फोटो फोटो। बताओ, पहले सुबह सुबह लोग उठते थे, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते, कर दर्शनम हाथ का दर्शन करते थे। अब आजकल उल्टा जमाना आ गया, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कप मोबाइल दर्शनम। आजकल तो परे भी तकिया के नीचे ढूंढा, सोते ही सोते आंखें बंद। एक बार लफड़ा होगा मुन्नी बाई को, चंगीलाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई। मुन्नी बाई ने खरीदा नया मोबाइल और वो गई मेकअप करवाने गई, उसने लॉक डाला फेस लॉक। अब हुई सुबह, मेकअप धुल गया, मोबाइल ने पहचानने से इनकार कर दिया। बार बार अंग्रेजी में, दिस इज रॉन्ग फेस। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब ये मत पूछना कि वो विदिशा ही किया थी, नहीं विदिशा के तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऊपर स्वर्ग नीचे विदिशा समान है, हम यहाँ हैं गड़बड़। श्री राम जय राम, जोर से बोलो। ये चार उपाय आगे बताए। विदुर जी का प्रसंग आया, सृष्टि का वर्णन आया। विदुर जी भागवत में धर्म के रूप में, एक बात सुनो, रावण के पक्ष में जब तक विभीषण जी रहे, रावण का बाल बांका नहीं हुआ। कौरवों के पक्ष में जब तक विदुर जी रहे, कौरवों का बाल बांका नहीं हुआ। दोनों धर्म के रूप हैं। आज से कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। जब विभीषण चला गया, रावण सहित सब आयुहीन हो गए, और कौरवों के पक्ष से जब विदुर जी चले गए तो कौरव भी सबके सब आहा। याद रखना मेरे पागलों, तुम्हारे घर में एक भी धर्मात्मा व्यक्ति हो, तुम अगर धर्मात्मा नहीं हो तो कृपा करके उसका विरोध मत करना। यह समझ लेना, तुम्हारे घर में अगर अकाल मृत्यु रुकी है, अकाल घटना रुकी है, उसी धर्मात्मा की वजह से रुकी हुई है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो,
अगर वो भगवान का भक्त है बने रहने देना, क्या बिगड़ेगा। कथा में पहुंचाओ, कीर्तन कराओ, गीत कराओ, कि देव स्थानों पर पहुंचाओ, वृंदावन पहुंचाओ। और अगर नहीं है कोई घर में, वैसे तो सबको धर्मात्मा होना चाहिए, एक जरूर होना चाहिए। एक धर्मात्मा पूरे परिवार की रक्षा करता है, पूरे परिवार की रक्षा। रावण के वंश में जब तक विभीषण जी पक्ष में रहे, रावण का बाल बांका नहीं हुआ। हनुमान जी के आने के बाद भी लंका जली, रावण नहीं जला। अगर विभीषण नहीं होते तो केवल लंका नहीं, लंका के साथ साथ लंका वासी और रावण भी हनुमान जी की पूंछ की आग से जल जाते। क्यों? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। लंका में राम रोष की अग्नि जली थी, और राम रोष से कोई बचा सकता है इस दुनिया में? इसलिए एकाध घर में धर्मात्मा होना। मेरे माई बाप, मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके उनको कथा में लाओ, बच्चों को लाओ, सिखाओ, समझाओ। बच्चों को कथा सुनवाओगे, मित्रों को कथा सुनवाओगे, सद्बुद्धि आएगी, बुद्धि विचार बढ़िया होंगे, सत्कर्म पर बढ़ेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। तुम MBA पढ़ा करके IAS IPS बना करके बच्चों को बहुत अच्छी जिंदगी जीने के एक रास्ता दे सकते हो। पर याद रखना, जिंदगी जीने की कला अध्यात्म से ही सिखा सकते हो। पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी करके कमा सकता है, लेकिन स्ट्रेस मुक्त नहीं हो सकता। तनाव मुक्त होने के लिए अध्यात्म ही एक सहारा है। क्योंकि भोजन की व्यवस्था आप दे सकते हो। भोजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसकी व्यवस्था हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए तुमने देखा होगा, क्या कभी तुमने सुना भगवान के भक्त ने आत्महत्या की? हमेशा आत्महत्या वो करते हैं जो नास्तिक होते। तुम देखना, फिल्मकार, बड़े बड़े रुपयों वाले, अमीरों के बच्चे ही डिप्रेशन में रहते हैं। कभी संतों को डिप्रेशन में देखा? क्या? कल की फिक्र नहीं, हम मुट्ठी में आज रखते हैं। जो ठोकरे मिजाज, जो फकीरी मिजाज रखते हैं, वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। महात्मा कभी तनाव में नहीं होता है। जिनके पास ये होता है वो तनाव में होता है। डिप्रेशन में वो है बालक जाएगा जिसको भगवान की भक्ति से बिल्कुल मतलब। बच्चा को और बच्ची को भगवान की भक्ति में लाओ, ताकि वो स्ट्रेस मुक्त रहे, तनाव मुक्त रहे, डिप्रेशन मुक्त रहे। कथा सुनाओ, कीर्तन कराओ, गीत कराओ, भगवान की कथा में लाओ। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राजधर्म तन तीन कर, होए बेग ही नास। विदुर जी ने धनुष बाण छोड़ करके कौरवों को त्याज्य कर दिया। बहुत दिन बाद उद्धव जी से मिले विदुर जी। अरे उद्धव जी, महाभारत हो गई, कौन जीता? कहां गए तुम्हारे श्याम सुंदर कन्हैया? ठीक तो हैं? ओ, इतना सुनते ही उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। विदुर जी, आपको पता नहीं है क्या, कब का महाभारत हो गया? पांडव जीत गए, और तो और भगवान भी अपनी लीला करके चले गए। क्या? विदुर जी ने जैसे ही सुना चौंक गए। भगवान चले गए? हाँ, कब के? हे राम, हमें तो पता ही नहीं लगा, हम तो तीर्थों में मस्त रहे। विदुर जी, क्या भगवान ने कभी हमारी चर्चा की? क्या भगवान को हम कभी याद आए? क्या भगवान ने हमारी कोई बात की? उद्धव जी बोले, अरे विदुर जी, आपकी बात, आपकी चर्चा? विदुर जी, भगवान जब लीला पूरी करके जा रहे थे ना, तो आपको ही याद कर रहे थे। क्या? हाँ, आपको ही याद कर रहे थे। क्या कह रहे थे हमारे कन्हैया, जरा हमें बताओ ना। भगवान कह रहे थे विदुर जी हमसे कि उद्धव, हमने सबका ऋण चुकाया, सबका कर्जा चुकाया, बस एक व्यक्ति का ऋण हमारे ऊपर रह गया। उद्धव जी बोले, किसका? भगवान बोले, हमारे प्यारे भक्त विदुर का ऋण हमारे ऊपर रह गया। झरझर करके आंसू बह गए विदुर जी के। हमारा ऋण?
हमारा कौन सा कर्जा रह गया भगवान के ऊपर, जो भगवान लीला करते जाते जाते हमारे ऋण की बात कर रहे थे। कौन सा कर्जा? अरे भगवान तो बड़े दयालु हैं, ऐसा कौन सा कर्जा है? विदुर जी, भगवान कह रहे थे हम जिसके पास गए उसको हमने कुछ ना कुछ दिया, लेकिन विदुरानी ने जो साग खवाई ना, केले के छिलके खिलाए ना, उसका कुछ मूल्य नहीं चुका पाए। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे विदुर जी के। क्या भगवान उन केले के छिलकों को याद कर रहे थे? अरे हमारी और हमारी विदुरानी की मति मारी गई थी, भगवान का हम स्वागत नहीं कर पाए। हमारे घर पर कुछ खिलाने को नहीं था, साग को खिलाया, और भगवान उसको भी याद करते रहे। उस दिन तो दुर्योधन के यहां निमंत्रण था, भगवान उसको त्याग कर आए। भैया एक बात बोले, जो जो भगवान की भक्ति करता है ना, भगवान कभी अपने ऊपर कर्जा नहीं रखते। जो जो भगवान की भक्ति करता है वो उनका कर्जा जरूर चुका देते हैं, चुका देते हैं। ऋण को भगवान अपने माथे पर नहीं रखते हैं। एक बार रुक्मणी मैया ने अपने हाथों से प्रसाद बनाया, 56 भोग बनाए, बढ़िया पकवान बनाया, मिठाई बनाई, रबड़ी बनाए, मालपुआ बनाए, गुजिया बनाई, गूजा बनाए, लड्डू बनाए, खुरमी बनाई, खुरमा पापड़, बढ़िया 56 भोग दिव्य बनाया। रुक्मणी मैया ने अपने हाथों से ठाकुर को पवाया। एक नहीं है ठाकुर, आज हम अपने हाथों से भोजन बनाए और आज अपने हाथों से पवाएंगे भी। भगवान बैठकर पाने लगे अपने हाथों से। रुक्मणी मैया हमारे सरकार को प्रसाद पवाने लगी। जब भगवान ने पा लिया बस, तो रुक्मणी मैया ने कहा, सरकार क्या प्रसाद का स्वाद ठीक नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना। आज आपने क्या भरपेट नहीं पाया? सच सच बताना, झूठी मूठी तारीफ मत करना आप। भगवान बोले, देवी सच बताऊं? हाँ सच बताओ, सच। देवी हम अपने जीवन काल में केवल 2 ही बार तृप्त हुए। रुक्मणी मैया अब तो बड़े गौर से सुनने लगी। अच्छा कब? रुक्मणी जी को लगा शायद एक बार यशोदा जी का नाम लेंगे, आज का हमारा नाम लेंगे। सरकार कब कब बताओ ना, कब कब आप पूर्ण तृप्त हुए? देवी हम अपने जीवन काल में 2 ही बार तृप्त हुए हैं। एक बार सबरी के घर जाकर बेर खाकर, और एक बार विदुरानी के घर जाकर के साग खाकर के। आंखों से आंसू बह गए, जर्जर करके रुक्मणी मैया। विदुर जी रोने लगे। धन्य है दयालु, धन्य है दीनानाथ, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। आशु विदुर जी के नेत्र भर आए, गदगद हो गया। वाह प्रभु, हमारे घर पवाने के लिए कुछ नहीं था, सूखा भतुआ का साग, सूखा। और भावुकता में विदुरानी जी ने केला के छिलका खबा दिए। लेकिन वाह प्रभु, धन्य है आपकी दयालुता। जाते जाते हे दीनानाथ, आप हमको याद कर गए, आपको हमारी याद आ गई। भैया और कुछ कहा ठाकुर जी ने हमारे लिए? उद्धव जी बोले, कहा तो बहुत कुछ है, हमसे नहीं, बाकी आपके लिए कुछ बातें मैत्रेय मुनि से कही है। अच्छा महाराज, वो कहां मिलेंगे? कहीं तीर्थ में मिलेंगे। हरिद्वार में गंगा के तट पर भ्रमण करते करते मैत्रेय मुनि से विदुर जी की मुलाकात हो गई। अरे मुनि जी, विदुर जी आपको ही खोज रहे थे हम। भगवान ने हमारे ऊपर बोझ रख रखा था आपको कुछ सुनाने का। विदुर जी बैठ गए, मैत्रेय मुनि बैठ गए, चर्चा होने लगी। एक बात बोले मेरे पागलों, भगवान जैसा दयालु कोई नहीं है, कोई नहीं।
जितने दयालु हमारे ठाकुर जी हैं इस पृथ्वी पर दूजा कोई नहीं है। इनका स्वभाव बड़े दयालु।